नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश राज। साइबर क्राइम में बना यूपी नंबर 1। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में लगातार साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे इंटरनेट यूजर की बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे देश में साइबर क्राइम चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है। आजकल थाने में जो भी FIR दर्ज हो रही हैं, उसमें हर छठा व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध के मामले। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अपराध के साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2019 के आंकड़ों के अनुसार इस देश में लगभग उत्तर प्रदेश में 63% साइबर क्राइम अपराधों की वृद्धि हुई है, जिसमें लगातार ज़्यादातर मामले जो है बैंकिंग फ्रॉड के अंतर्गत आते हैं और जो भी मामले हो रहे हैं बैंकों के अंतर्गत हो रहे हैं। बैंकिंग फ्रॉड में ज़्यादातर मामले ATM चोरी या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या लेन देन को लेकर ही हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी मामले रजिस्टर्ड हो रहे हैं, इसमें ज़्यादातर साइबर अपराध है। इन बैंकों में सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो भी ग्राहक या कस्टमर साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं, वो ज़्यादातर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के ही कस्टमर शिकार हो रहे हैं। आखिर क्यों भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा के ही कस्टमर क्यों शिकार हो रहे हैं? क्या है इसके पीछे राज? क्या बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों का साइबर क्राइम के अपराधियों के साथ है कोई बड़ा लिंक? जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, पहली घटना महाराजगंज कोतवाली के अंतर्गत आने वाली बैंक ऑफ बड़ौदा की है, जिसमें सलमा पत्नी सलीम अपने पति रहीम के साथ पैसा निकालने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा गई। जब वो बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंची, तब उसे पता चला कि उसके खाते में मात्र 550 रुपये हैं। जब शाखा प्रबंधक के माध्यम से डिटेल निकलाया गया अकाउंट का, तब पता चला कि उसके अकाउंट से 1,65,000 रुपये ATM के माध्यम से निकाल लिया गया है, जबकि उस महिला का ATM कार्ड उसके पास ही था। दूसरी घटना रायबरेली के फिरोज गांधी पॉलिटेक्निक के अंतर्गत स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा FGIET की है, जिसके बगल में बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM लगा हुआ है। घटना है 22 जुलाई को एक पत्रकार वहाँ पे पैसे निकालने गया था, जहाँ पर अचानक जब वो पत्रकार ATM मशीन के अंदर गया, तब वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था। जैसे ही पत्रकार ATM मशीन के अंदर घुसा, उसके पीछे 2-3 आदमी घुसे और अचानक वो लोग जो है धक्का देकर ATM कार्ड छीन कर वो लोग वहाँ से तुरंत फरार हो गए। उसके पश्चात बगल में शाखा थी बैंक ऑफ बड़ौदा की, वहाँ पर वो पत्रकार गया। उसने बैंक के कर्मचारियों और मैनेजर से भी मिला। उसने कहा कि सर, मेरा ATM कार्ड अभी चोरी हो गया है, इसे तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए, अन्यथा मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाएगा। लेकिन इस पर उस बैंक के सभी कर्मचारियों ने कहा कि आपका खाता वहीं से, ATM कार्ड वहीं से ब्लॉक होगा जहां पर आपका खाता खुला है। अब उस पत्रकार का खाता वहां से 30 किलोमीटर दूर था। 30 किलोमीटर दूर जाने में कम से कम तो आधे घंटे 1 घंटे समय लग ही जाएगा। जब तक वो अपने बैंक जाएगा, तब तक उसका खाता साफ हो जाएगा। लास्ट में हुआ वही, उस पत्रकार ने टोल फ्री नंबर बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर केयर को फ़ोन किया। उसके बाद जो है जब उसने फ़ोन किया, तो फिर उसके बाद जो है वो कस्टमर केयर का नंबर लगा। लेकिन कुछ देर बाद, कम से कम लगभग 1 घंटे बाद कस्टमर केयर से बात हुई और उन्होंने ATM कार्ड को बताया कि ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन मोबाइल पर कोई ATM ब्लॉक होने का अभी तक मैसेज नहीं आया। उसके बाद संबंधित थाना मेल एरिया में गया, वहाँ पर जाके पुलिस विभाग में एप्लीकेशन दी। वहाँ के पुलिस कर्मचारियों ने बताया कि आप जो है साइबर क्राइम में FIR दर्ज कर दीजिए, ऑनलाइन जो भी होता है 155-260 नंबर पे। उसने जो है तुरंत जो है पत्रकार ने 155-260 नंबर डायल किया, किंतु घंटों फ़ोन नहीं लगा, लाइन बिजी चलता रहा और उसमें म्यूजिक आता रहा। इसके अलावा पत्रकार ने कई अन्य लोगों से मोबाइल मांगकर उसने जो है मिलाने की कोशिश की कि साइबर क्राइम अधिकारियों से बात हो जाए, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाई। कुछ देर बाद बात हुई, उसने साइबर क्राइम भी अपनी FIR दर्ज कराई और थाना में संबंधित मेल एरिया में भी दे दिया गया एप्लीकेशन। उसके बाद थाना मेल एरिया के पुलिस कर्मियों ने कहा कि आप जो है नेक्स्ट डे आइए और वहाँ की CCTV फोटोज लेकर आइए, जिसमें आप बताएं कि आप जो ATM कार्ड में जो आदमी आए थे कौन थे। अगर आप उन्हें पहचान जाएंगे तो मैं चोर को पकड़ लूँगा। पुनः दूसरे दिन बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा पहुँचा गया और वहाँ के कर्मचारियों से बात की गई CCTV फुटेज के लिए।
लेकिन उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज आपको नहीं मिल सकता। इसका जो रिकॉर्ड होता है एटीएम कार्ड का, वो रीजनल ऑफिस में होता है और रीजनल ऑफिस आपकी बैंक की ईमेल आईडी में भेज देगी जहाँ पर आपका खाता खुला हुआ है। उसके बाद जब बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कोटवा की ब्रांच पहुंचा पत्रकार, जहाँ पे उसका खाता खुला हुआ था, तो इस बैंक के तो अलग ही कारनामे हैं। यहाँ पर आए दिन साइबर क्राइम चरम सीमा पर है, जिसमें लगातार आए दिन लोगों के खाते से पैसे गायब होते थे। जिसमें अभी 2 महीने पूर्व छोटे लाल पासी, जो कि देवापुर का निवासी था, उसके खाते से 30,000 रुपये निकाले गए, जिसने संबंधित थाना और पुलिस अधीक्षक को FIR संबंधित एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। न तो उसका पैसा मिला और ना ही उसमें कोई कार्रवाई की गई। उसके बाद एक ग्राहक पूरे बूंदी का था, उसके खाते से 44,000 रुपये निकाले गए। इसके पहले भी राम सजीवन, जो कि राजापुरा गांव के निवासी थे, उस ग्राहक के खाते से 95,000 रुपये निकाले जा चुके हैं, जो कि इस बैंक ऑफ बड़ौदा का नया सिस्टम है। और जब से बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे खुली है, ये अपने कारनामों के कारण हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। इसके बाद अभी हाल ही में 28 जुलाई को जायस थाना के अंतर्गत स्थित जायस में ATM बैंक ऑफ बड़ौदा में सूरज नाम का व्यक्ति पैसा निकालने गया और वहीं पर सेम घटना रायबिल्ली वाली की गई। कुछ लोगों ने उसको धक्का 3-4 लोगों ने उसको धक्का दिया, उसका ATM कार्ड छीन कर भाग गए और उसके खाते से 47,000 रुपये निकाल गए, जिस संबंध में सूरज ने संबंधित थाना जायस में एप्लीकेशन दे रखी है कि इसमें तुरंत कार्रवाई किया जाए। लेकिन यदि कोई पीड़ित व्यक्ति या ठगी का शिकार ग्राहक बैंक थाने संबंधित थाने में पहुंचता है, तो वहाँ तो फिलहाल पुलिस के द्वारा उसको डट के भगा दिया जाता है कि कार्ड तुम्हारा है, दूसरा आदमी कैसे लेकर गया, चलो जब भागो यहाँ से। इस तरह जबकि साइबर क्राइम को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में 18 थानों की स्थापना की गई है, जिससे कि साइबर क्राइम पर रोक लगाया जा सके। अब इस तरह की कार्रवाई के बाद क्या लगता है कि साइबर क्राइम थमेगा? क्या लग पाएगी साइबर क्राइम पर लगाम?